था। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं। द टाइम टेकन टू कंप्लीट 99 में कितनी बार हमने क्लास में ये सवाल डिस्कस किया है, और मुझे तो लगता है शायद एनसीईआरटी में भी ये सवाल गिवन है। तो बहुत आसान सा सवाल बनाया गया है जिसमें कहा गया है कि 99%, और ये याद रहता है यार, ये हमने याद कर रखा है, लेकिन फिर भी चलिए एक बार सॉल्व कर लेते हैं। टाइम 99.9% का क्या मतलब? दैट मींस टाइम टेकन टू कंप्लीट 99.9% रिएक्शन, यानी जो आपका रिएक्टेंट है वो 99.9% कंप्लीट हो गया। तो बचा कितना? द लेफ्ट अमाउंट, सबसे पहले लिखते हैं लेफ्ट अमाउंट विल बी कितना? 0.1%। जो लेफ्ट अमाउंट होगा वो 0.1% होगा। चलिए ठीक है सर, अब मैं फॉर्मूला लगा देता हूं फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स का। T 99.9% इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय K लॉग ऑफ ए नॉट, जो इसका इनिशियल अमाउंट है, अपॉन बचा हुआ कितना होगा? 0.1% ऑफ ए नॉट, और ए नॉट का 0.1% होगा ए नॉट अपॉन 1000। समझ रहे हो बात को? 0.1% ऑफ ए नॉट का 0.1% कितना होता है? ए नॉट इंटू 0.1/100, और ए नॉट इंटू 0.1/100 इज व्हाट सर? ए नॉट बाई 1000। सो अल्टीमेटली दिस इज 80 एंड दिस इज ए नॉट। सर बहुत आसान है सर, अब थोड़ा बहुत गणित लगा देते हैं। इट इज 2.303 अपॉन के, और ये बन जाएगा लॉग ऑफ 1000। थोड़ा सा और गणित लगा देते हैं तो ये आ जाएगा 2.303 अपॉन के log 10 की पावर 3, दैट इज 3। सर दिस इज रफली 6.909 बाय के। सर एकदम साफ समझ में आता है, दिस इज 10 टाइम्स 0.693 बाय के, और ये जो वैल्यू है ये टी हाफ के बराबर थी। इसका मतलब ये हुआ सर 10 गुना, ये दिस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 0.693 इंटू 10। सो अल्टीमेटली दिस इज 10 टाइम्स टी हाफ, यानी ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये टी हाफ के बराबर है। सर ये 10 गुना है टी हाफ का, यानी एक चीज तो क्लियर है कि जो भी टाइम आपने लिया था वो 10 इंटू टी हाफ के बराबर था, और 10 इंटू टी हाफ में जो एक्स की वैल्यू निकल के आएगी वो 10 निकल के आएगी। सारे बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं, सब लोग ये कर चुके होते। बहुत आसान सवाल था। अच्छा फिर वही वाली बात आती, ये सवाल आसान था, तुम में से बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो अगली शिफ्ट के तैयारी में लगे होंगे। अगर उनसे ये पूछा गया है तो हो सकता है इसी तरह का कोई और सवाल पूछ लिया जाए। मेरी बात समझ रहे हो कि भाई आप 25% कितना, 50% कितना, 70% कितना, 80% कितना, कुछ भी पूछ सकता है। तो ऐसे में तरीका क्या होगा सर? जो भी आपको परसेंटेज चाहिए आप लिखते चले जाइए, और उसके बाद उसको कंपेयर करके देख लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर है? सबको समझ में आ गया? चलिए ठीक है सर, फटाफट आगे बढ़ते हैं।